मैं एक ऐसी कहानी में आ गई हूँ जहाँ मेरे दरवाजे के ठीक बाहर एक सीरियल किलर घूम रहा है। मुझे पता है कि 3 दिन में वो इस अपार्टमेंट के अंदर अंधाधुंध हत्याएं करने वाला है। उस कातिल ने बेधड़क मेरे कमरे में एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने मुझे अपना पसंदीदा शिकार बताया है। अपने कमरे के कमजोर दरवाजे और सड़ती हुई लकड़ी की खिड़कियों को देखकर मैंने तुरंत एक रेनोवेशन कंपनी को बुलाया। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इस कमरे को बैंक वॉल्ट जैसा बना दूं और फिर भी कातिल अंदर आ जाए तो मैं हार मान लूंगी। इस कहानी में आने के बाद मैंने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बार बार बिना किसी वजह के अंदर ही लौट आती थी। कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। फिर भी मैंने जल्दी ही खुद को संभाला। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती थी तो कातिल भी अंदर नहीं आ सकता था। मैंने 5 अलग अलग रेनोवेशन कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें अच्छी खासी रकम दी। साथ ही ये शर्त रखी कि वे एक ही दिन में सब कुछ बदल दें और हाई सिक्योरिटी बैंक वॉल्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का इस्तेमाल करें। मैं बहुत शक करने वाली इंसान हूं और मैंने बहुत सारी थ्रिलर कहानियां पढ़ी हैं। मुझे पता था कि कातिल कॉन्ट्रैक्टर बनकर निगरानी वाले डिवाइस या गुप्त रास्ते बना सकता है जब मुख्य किरदार का ध्यान न हो। इसलिए मैंने अलग अलग इलाकों की 5 कंपनियों को काम पर रखा और हर एक को कमरे के अलग अलग हिस्से का काम सौंपा। जाहिर है मैं निगरानी करने के लिए वहीं मौजूद रही ताकि ये पक्का कर सकूं कि कोई भी मेरी पीठ पीछे किसी चीज के साथ छेड़छाड़ न कर सके। क्या इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया, कातिल की रिपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये जांचने के लिए कि कमरे में कोई छिपा हुआ कैमरा या घुसपैठिया तो नहीं है। जब उन्होंने पक्का कर लिया कि सब कुछ ठीक है तो मैंने उन्हें जाते हुए देखा। जगह सुरक्षित लग रही थी, लेकिन इतना काफी नहीं था। मैंने एंट्री गेट पर सर्विलांस कैमरे भी लगवाए। थ्रिलर कहानियों के शौकीन जानते हैं कि सिक्योरिटी फीड के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। वर्कर बनकर आया कातिल लूप वाले वीडियो से आसानी से धोखा दे सकता है। जैसे मैंने रेनोवेशन क्रू के साथ किया था, वैसे ही मैंने 9 अलग अलग सिक्योरिटी कंपनियों को काम पर रखा और हर एक से एक छिपा हुआ कैमरा लगवाया। 9 कंपनियों द्वारा कुल 6 कैमरे लगाने से मेरे दरवाजे के बाहर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचा। क्या ये काफी सुरक्षित था? बिल्कुल नहीं। ये अभी भी काफी नहीं था। क्या होगा अगर कातिल बार बार अंदर घुसने की कोशिश करे, नाकाम रहे और गुस्से में आकर पूरी बिल्डिंग ही जला दे? इसलिए मैंने छत पर आग बुझाने वाले सिस्टम लगाने के लिए 3 अलग अलग रेनोवेशन क्रू को बुलाया। जैसे ही आग लगती तुरंत पानी की बौछार होने लगती, लेकिन पूरी इमारत में फैली आग को काबू करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। मैंने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया और उस इलाके से सभी ज्वलनशील या विस्फोटक सामान हटा दिए गए। मैंने फायर स्टेशन से 5 फायर एक्सटिंग्विशर, 3 गैस मास्क और एक रैपलिंग किट भी खरीदी, बस एहतियात के तौर पर। क्या आपको लगा कि इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। इतनी हलचल से अंधेरे में छिपे लोगों का ध्यान खींचना तय था। इसलिए रेनोवेशन शुरू होने से पहले ही मैंने एक वार्निंग कॉर्डन लगाया और अपने दरवाजे के सामने प्राइवेसी के लिए पर्दे लटका दिए। भले ही उन्हें पता चल जाता कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वे लोग कहीं और अपनी चालें कामयाब ना कर पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता कि मैंने स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, वे शायद उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते। अगर स्मोक डिटेक्टर चालू हो जाता तो उस जगह पर बहुत सारा पानी भर जाता। क्या होता अगर वे दरवाजे या खिड़की के बाहर घात लगाकर बैठे होते, जबकि कमरा पानी से भर जाता और मैं डूब जाता? आपको पहले से योजना बनानी पड़ती है। जिंदा रहने के लिए थोड़ी अजीब सोच की जरूरत होती है। इसलिए मैंने 20 ऑक्सीजन टैंक और एक डाइविंग सूट खरीदा। भले ही मेरा कमरा पूरी तरह से पानी से भर जाता, मैं उस एयर सप्लाई के साथ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता था। लेकिन अब सोचता हूँ तो भी ये काफी नहीं था। मेरी जगह एक किले जैसी थी, हाँ, लेकिन अंदर खाना नहीं था। क्या होता अगर उस कातिल की पहुंच होती और वो मुझे हफ्तों तक वहां फंसाए रखता? मैं क्या खाता? क्या होता अगर वो पानी और बिजली काट देता? मैं क्या पीता? मैं अपने फोन का इस्तेमाल कैसे करता? जिस लोहे के किले को मैंने खुद को बचाने के लिए बनाया था, उसी के अंदर भूख से मरना एक बड़ी मुसीबत होती। इसलिए मैंने तुरंत कुछ जरूरी सामान खरीदा। 200 कैटी चावल, 200 कैटी आटा, सब्जियां, मीट और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें, बस सुरक्षित रहने के लिए। हाँ, नौजवान, क्या तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो? इतना सारा सामान जमा कर रहे हो? तुम किस मंजिल पर रहते हो? मैं उन्हें ऊपर ले जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और साथ ही ये भी देख सकता हूँ कि तुमने अपने दरवाजे को कैसे मजबूत किया है। सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ऊपर ले जा सकता हूँ। कमरा सामान से खचाखच भरा था। इतनी मेहनत से मैं पसीने से तरबतर हो गया था, फिर भी मैं आराम करने के लिए नहीं लेटा। इसके बजाय मैंने इंफ्रारेड स्कैनर से खरीदी हुई हर चीज की जांच की ताकि ये पक्का हो सके कि सामान के बीच कोई कातिल छिपा तो नहीं है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मैंने पक्का किया कि सब कुछ सुरक्षित है। फिर मैंने इंडोर सोलर जनरेटर लगवाने के लिए 4 अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनियों को काम पर रखा। अगर मैं बिजली का समझदारी से इस्तेमाल करूं तो वे मेरी रोजाना की जरूरतें पूरी कर सकते थे और कई यूनिट होने से एक के खराब होने पर बैकअप भी मिल जाता। मैंने इंस्टॉलेशन की जरूरतों के हिसाब से 3 एक जैसे जनरेटर सेट खरीदे। वर्कर के जाने के बाद मैंने हर जनरेटर की जांच की ताकि ये पक्का हो सके कि उस पर कोई अजीब निशान, छिपा हुआ कैमरा या सुनने वाला डिवाइस तो नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से बाहर निकला। क्या आपको लगा कि सुरक्षित घर और ढेर सारा खाना होने का मतलब है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ? बिल्कुल नहीं। सस्पेंस नॉवल के शौकीन जानते हैं कि सिग्नल जैमर बहुत जरूरी टूल होते हैं। जैमर वाला कातिल क्राइम सीन को इन्फॉर्मेशन डेड जोन में बदल सकता है। इसलिए मैंने 2 सैटेलाइट फोन खरीदने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का चक्कर लगाया ताकि अंदर से कातिल का कारनामा देखने के बाद मैं तुरंत पुलिस को फोन कर सकूं। साथ ही इन कहानियों में डर अक्सर शारीरिक सुरक्षा की कमी से पैदा होता है। इसलिए मैंने बेसबॉल बैट,
कसाई का भारी क्लीवर, दरांती और दंगारोधी ढाल खरीदी। ये सब सिर्फ इमरजेंसी के लिए थे। मैं इनका इस्तेमाल तभी करता जब बहुत ज़रूरी होता। क्या इतना काफ़ी था? नहीं। जब आप ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती, तो आपको अक्सर अलौकिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या पता कातिल कोई इंसान न हो। मैं कई मंदिरों और ताओवादी मठों में गया और अलग अलग मठाधीशों और ताओवादी गुरुओं से 100-100 ताबीज़ बनाने को कहा। कुल मिलाकर 1000 ताबीज़। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। क्या होगा अगर कातिल कोई विदेशी चीज़ हो? तब वे ताबीज़ शायद बेकार हो जाएं। इसलिए मैंने क्रूस और लहसुन खरीदे, थोक में 100-100 किलोग्राम। अगर कातिल कोई विदेशी राक्षस भी होता तो मैं उन्हें मारकर उसकी जान ले सकता था। घर पर हर चीज़ की जांच करने के बाद ही मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर मैंने अपने फ़ोन में दर्जनों फिल्में और टीवी शो डाउनलोड किए ताकि मन को पूरी तरह शांत कर सकूं। आखिरकार मानसिक सुकून भी ज़रूरी है। अब सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने पर्दे खींचे और गद्दे पर लेटकर दोपहर की नींद ले ली। जैसे ही रात हुई और कातिल पास आने लगा, मेरा अलार्म बज उठा। मैंने आंखें खोली और वे ताबीज़ निकाले जो मैंने पहले मंदिरों और ताओवादी पूजा स्थलों से खरीदे थे, और उन्हें सुरक्षा, दरवाजे, खिड़कियों, रसोई, छत और हर कोने कोने में लगा दिया। जहां भी मुझे लगा मैंने उन्हें चिपका दिया। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अंदाज़ा लगाओ मैं कहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। हैरान हो? सोचा नहीं था ना कि ऐसा होगा।